नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 3 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। ओपनिंग शॉट रखेंगे और हर न्यूज के साथ उसका एग्जाम कंसेप्ट भी समझेंगे। फर्स्ट, इंडिया साउथ अफ्रीका टेक कोऑपरेशन। पहली न्यूज इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से रिलेटेड है। दोनों कंट्रीज ने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात की। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को की प्रायोरिटी माना गया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन्स को इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने लायक बनाना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है डिजिटल पब्लिक सिस्टम्स जैसे आइडेंटिटी, पेमेंट्स, डेटा प्लेटफॉर्म्स, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। इस न्यूज को ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी से कनेक्ट करके पढ़ो। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ राइजेस टू 37। सेकंड न्यूज जुडिशरी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यू जजेस ने ओथ लिया और कोर्ट की वर्किंग स्ट्रेंथ 37 हो गई, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस वी मोहना भी सुप्रीम कोर्ट जज बनी और वो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री की 12th वुमेन जज है। ये पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट और जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ कॉलेजियम सिस्टम भी रिवाइज करना है। कॉलेजियम का सिंपल मीनिंग है सीनियर जजेस का ग्रुप जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नेम्स रेकमेंड करता है। थर्ड, रुद्रम 2 मिसाइल फ्लाइट टेस्ट्स। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी से है। डीआरडीओ और आईएएफ ने इंडिजिनस रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल के सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आईएएफ का फुल फॉर्म इंडियन एयर फोर्स है। एयर टू सरफेस मिसाइल का मतलब होता है एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली मिसाइल जो ग्राउंड टारगेट को हिट करती है। इसका पर्पस प्रिसिशन टारगेटिंग है, यानी टारगेट को एक्यूरेट तरीके से हिट करना। इस न्यूज को आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम से कनेक्ट करो। फोर्थ, न्यू पीपीआई एंड रिवाइज्ड डब्ल्यूपीआई फ्रेमवर्क। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई इंट्रोड्यूस करेगा और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई का रिवाइज्ड सीरीज लाएगा। पीपीआई प्रोड्यूसर लेवल पावर प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। WPI होलसेल मार्केट के प्राइसेस को ट्रैक करता है। रिवाइज्ड WPI का बेस ईयर 2022 से 23 होगा। बास्केट में आइटम 697 से बढ़कर 957 हो रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और वाइन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन मेजरमेंट को मॉडर्न इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अपडेट कर रही है। एग्जाम के लिए CPI, WPI, PPI और बेस ईयर जरूर रिवाइज करो। फिफ्थ, रेट्रोस्पेक्टिव GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट GST और ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर रेट्रोस्पेक्टिव GST लेवी को अपहोल्ड किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का सिंपल मीनिंग है कि टैक्स रूल को पास्ट पीरियड पर भी अप्लाई किया गया। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये न्यूज इकोनॉमी, टैक्सेशन और डिजिटल रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन बिजनेसेस को पॉलिसी सर्टेनिटी भी चाहिए। इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एग्जाम में डिबेट बेस्ड टॉपिक बन सकता है। सिक्स्थ, NFHS 6 एंड लाइफस्टाइल हेल्थ रिस्क्स। हेल्थ सेक्टर में NFHS 6 डेटा लाइफस्टाइल डिजीजेस को हाईलाइट करता है। NFHS का फुल फॉर्म नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इसमें ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज फोकस में आए। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी NCDs से रिलेटेड है। NCDs ऐसी डिजीजेस होती है जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज। सिंपल लैंग्वेज में, लाइफस्टाइल चेंज, अनहेल्दी फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के कारण ऐसे डिजीजेस बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे कनेक्ट करो। सेवेंथ, MP टू रीलॉन्च स्टेट बस सर्विस। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से स्टेट रन पब्लिक बस नेटवर्क रीलॉन्च करने का प्लान बनाया है। ये सर्विस लगभग 21 साल के गैप के बाद रिवाइव हो रही है। इसका पर्पस ऑर्गेनाइज्ड, सेफ और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है। सिंपल वर्ड्स में, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बस कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। एग्जाम के लिए इस न्यूज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, PPP मॉडल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट करो। 8th, 3-year एंटी नार्कोटिक्स एक्शन प्लान। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री 3-year एंटी नार्कोटिक्स एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रही है। नार्कोटिक्स का मतलब ड्रग्स से है। इस प्लान का फोकस डोमेस्टिक ड्रग कार्टेल्स और ओवरसीज फ्यूजिटिव्स पर होगा।
यहाँ एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनडीपीएस एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। ये सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के लिए यूजफुल है। 9. बांग्लादेश टू लीड 81st UNG सेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है कि बांग्लादेश को 81st यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। UNGA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। UNGA में ऑलमोस्ट ऑल UN मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन होता है। साउथ एशियन कंट्री का UNGA लीडरशिप रोल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी से कनेक्ट करके पढ़ो। 10th, इंडिया जॉइन्स एडवांस्ड AI प्रोग्राम। लास्ट न्यूज टेक्नोलॉजी से है। इंडिया को एंथ्रोपिक के एडवांस्ड AI प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है कंप्यूटर्स और मशीन्स को ह्यूमन लाइक लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रेन करना। ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ग्लोबल AI इकोसिस्टम में एक्टिव रोल ले रहा है। लेकिन AI के साथ एथिक्स, डेटा प्राइवेसी, बायस और रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं। एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल AI, डिजिटल इकोनॉमी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिवाइज करो। क्विक रिकैप। आज के टॉपिक्स में इंडिया साउथ अफ्रीका टेक कोऑपरेशन, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, रुद्रम टू मिसाइल, PPI-WPI रिफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग GST, NFH's 6 हेल्थ रिस्क्स, MP बस सर्विस, एंटी नार्कोटिक्स प्लान, बांग्लादेश एट UNG और इंडिया का AI प्रोग्राम शामिल है। करंट अफेयर्स को सिर्फ फैक्ट्स की तरह मत पढ़ो। हर न्यूज के पीछे का कंसेप्ट समझो, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस वही से बनते हैं।